Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. Today we are going to study charging and discharging a capacitor. Please remember, this is an examination question. Okay, this is important. MCQs के लिए भी important है और पेपर के लिए भी important है. This is important. Okay. इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पहले लेक्चर में या वीडियो में वी विल डिस्कस चार्जिंग अ कैपेसिटर और दूसरे में वी विल डिस्कस डिस्चार्जिंग. ठीक है, तो फिर ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा. तो लुक एट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का बेसिकली मतलब है कि वी आर गोइंग टू स्टडी चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टर. वैसे ना सिंपल कैपेसिटर को हम चार्ज नहीं करते. वी आर गोइंग टू चार्ज फर्स्ट द कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टर एंड देन वी विल डिस्चार्ज दिस कैपेसिटर थ्रू द रेजिस्टर. इस सर्किट को हम कहते हैं RC सीरीज AC सर्किट. दिस इज द सिंबल फॉर स्ट्रॉन्ग बैटरी. यू नो, ये है रेजिस्टर, ये है कैपेसिटर. आप लोग देखिए रेजिस्टर और कैपेसिटर इस सोर्स या बैटरी के साथ सीरीज में अटैच है. तो दिस सर्किट इज कॉल्ड RC सीरीज AC सर्किट एंड रिमेंबर दिस प्लेस अ पर्टिकुलर रोल इवन इन डेली लाइफ. ठीक है, बाद में देन वी विल डिस्कस. So we are going to study charging a capacitor through a resistor. This resistor plays a very important role with capacitor. ठीक है, how we are going to discuss और then we will discuss its discharging लेकिन through the resistor. तो ये हमारे पास चार्जिंग के लिए फार्मूला है. याद रखिए पुराने बुक में ये फार्मूला मौजूद है. अब आपका जो न्यू कोर्स है इसमें ये फार्मूला नहीं है, लेकिन यू विल हैव टू राइट द फार्मूला. और याद रखिए इस फार्मूले का डेरिवेशन हम नहीं पढ़ते. वी कैन डेराइव दिस फार्मूला बाय यूजिंग इंटीग्रेशन. लेकिन चूंकि आपका मेडिकल है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स वगैरह आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, सेकेंड ईयर में हैं. ठीक है, मैथमेटिक्स में हैं, तो हम इसको डेराइव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज़ द इक्वेशन फॉर चार्जिंग द कैपेसिटर थ्रू द रेजिस्टर. याद रखिए Q का मतलब है इंस्टंटेनियस चार्ज. इंस्टंटेनियस का मतलब है एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट. मसलन एट इज इक्वल टू 0, व्हाट इज़ द चार्ज? आफ्टर 1 सेकेंड व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर? आफ्टर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड वगैरह वगैरह. Q का मतलब है इंस्टंटेनियस चार्ज. Q0 का मतलब है मैक्सिमम चार्ज. मैक्सिमम का मतलब है कि ये कैपेसिटर मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पीक वैल्यू ऑफ चार्ज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज. और R मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजिस्टर. C का मतलब है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. T मीन्स एनी टाइम, यानी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड. T का मतलब है एलेप्स टाइम, जो टाइम गुजर जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर रोटेटर को, बटन को ऑन करें और स्टॉपवॉच भी ऑन करें तो T का मतलब है एलेप्स टाइम, जो टाइम जो है वो गुजर जाता है. दिस इज़ दैट पर्टिकुलर टाइम. तो T का मतलब है एनी टाइम. और इस E का मतलब है एक्सपोनेंशियल. इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल, या इसे कहते हैं एवलर नंबर. दिस इज कॉल्ड एवलर नंबर विच इज़ अ नेचुरल नंबर. एवलर एक मैथमेटिशियन का नाम है एंड ही डिराइव्ड दिस पर्टिकुलर नंबर. एंड रिमेंबर दिस E विच इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल या एवलर नंबर या नेचुरल नंबर, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर. फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में इसका डेरिवेशन है. फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में है कि ये E कहाँ से आया है. लेकिन याद रखिए E इज़ अ नेचुरल नंबर. नेचर में बहुत सारी चीज़ें इस नंबर के साथ वेरी करती है.
तो दिस इज़ अ नेचुरल नंबर या एवलर नंबर या दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। कहाँ से आया है? ये फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में है। सो दिस इज़ अ पर्टिकुलर नंबर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर which plays a very important role in some of the natural things which are occurring inside the universe। ठीक है, बहरहाल this is the equation for the charging of capacitor। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखें ये हमारे पास सपोज रोटेटर है, जिस तरह पेडस्टल फैन के पीछे लगा हुआ होता है, दिस इज़ अ रोटेटर और यू कैन से दिस इज़ अ बटन। अब अगर आप इस रोटेटर को रोटेट करके इधर ले आएँ, मसलन लाइक दिस है, अगर आप इसको रोटेट करके इधर ले आएँ तो इट मीन्स बैटरी सर्किट के साथ अटैच है। ठीक है, बैटरी इज अटैच्ड विद द सर्किट विद RC सर्किट। नाउ लुक इट, हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्जेस या कन्वेंशनल करंट अगर इस तरह आ रहे, आप दो तरह से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मसलन यहाँ से अगर एक पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है तो याद रखिए एक नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। लेकिन आप देखिए दरमियान में क्या है, रेजिस्टर। अगर इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम है तो देखिए बैटरी से करंट इजीली कैपेसिटर की तरफ आ जाएगा, कैपेसिटर जल्दी से चार्ज हो जाएगा। अगर इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको पता है रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो करंट कम, बैटरी से कम करंट विल बी कमिंग टूवर्ड्स द कैपेसिटर विल टेक मोर टाइम टू बी चार्ज्ड। सो रेजिस्टर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दिस सर्किट। अगर R का वैल्यू कम है तो करंट ज़्यादा, बैटरी से ज़्यादा करंट कैपेसिटर की तरफ आएगा। अगर R का वैल्यू कम है कम है तो ज़्यादा, अगर R का वैल्यू ज़्यादा है तो कम करंट आ जाएगा। सो दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, अब आप लोग देखें, आप इसे इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, यहाँ से इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करता है। देखिए दिस टर्मिनल यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह आ जाते हैं। तो वेरी सिंपली इन अ सेंस यू कैन से कि दिस प्लेट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज़ नेगेटिवली। अब देखिए ये टर्मिनल इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करता है, तो आपको पता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो दिस प्लेट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, दिस प्लेट इज़ नेगेटिवली चार्ज। लेकिन याद रखें दरमियान में रेजिस्टर भी है, तो रेजिस्टर प्लेस अ पर्टिकुलर रोल। रेजिस्टर जो है वो करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कैपेसिटर का जो चार्ज इन टाइम है इसको कम ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, अच्छा नाउ लुक इट, अगर आप ऐसा करें कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स of equation number 1 by C, दोनों साइड्स को C से डिवाइड करो। क्यों डिवाइड करते हैं? बिकॉज वी वांट टू गेट वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन वी विल डिस्कस देयर बिहेवियर। तो लुक एट, आप इसे डिवाइड करें तो यह आ जाएगा Q डिवाइड बाई C, दिस विल बी Q नॉट डिवाइड बाई C, और इधर आ जाएगा 1 माइनस T डिवाइडेड बाय RC। सही है? यस सर। Q बाई C का मतलब है वोल्टेज। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई C, तो Q बाई C का मतलब है वोल्टेज। आर यू गेटिंग मी? अच्छा, इसका मतलब है वोल्टेज, और याद रखिए इस Q नॉट बाई C का मतलब है मैक्सिमम वोल्टेज V नॉट, एंड दिस इज 1 माइनस T डिवाइडेड बाय RC। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 1 और नंबर 2 को
थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये दोनों इक्वेशन चार्जिंग के लिए फिट है या ना। इनकी जो फिटिंग है, जो वेरिफिकेशन है, वो करते हैं। इनको ज़रा टेस्ट करते हैं कि ये चार्जिंग के लिए फिट है या ना। तो लुक इट, गौर से देखें, इधर देखें, शाबाश, सब देखें। आप मुझे ये बताएं, t इज इक्वल टू 0 बिल्कुल इन द बिगिनिंग, जब ये बटन ऑफ थी, t इज इक्वल टू 0, यहाँ पर चार्ज किया था 0, यहाँ पर चार्ज किया था 0। क्लियर? तो नंबर 1 तो हम ये देखना चाहते हैं कि t इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 हमें 0 चार्ज दे रही है या ना। और आपको पता है अगर Q इज इक्वल टू 0 है तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर यू कैन से व्हेन Q इज इक्वल टू 0 द वोल्टेज इज इक्वल टू 0। इस प्लेट और इस प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। तो लेट अस ट्राई एंड सी कि एट t इज इक्वल टू 0 हाउ डू दीज इक्वेशंस बिहेव। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा करें, पुट t इज इक्वल टू 0 in equation number 1 और in equation number 2। तो आप इधर पुट करें तो यह आ जाएगा Q is equal to Q naught and this is 1 minus 0 divided by RC। minus 0 means 0, 0 divided by anything means 0। तो you are getting Q naught into 1 minus e power 0। Anything power 0 means 1। Understand? Yes, sir. तो देखिए anything power 0 is 1, therefore this is 1 minus 1। 1 minus 1 means 0। 0 multiplied by Q naught 0। तो Q is equal to 0। T is equal to 0, the charge on the capacitor is 0, means this equation is valid for charging the capacitor through a resistor। ये इक्वेशन t is equal to 0 हमें क्या देती है? 0 चार्ज। बिल्कुल बिगिनिंग में the capacitor is chargeless, तो the charge is 0। what should be the potential difference? 0। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज पुट करें तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ v is equal to v naught and again we are getting e power 0। तो आप देखें you are getting like this 1 minus 1 and therefore v is equal to 0। तो at t is equal to 0 the voltage across the plates of the capacitor is 0 or at t is equal to 0 the charge is 0। Understand? Yes, sir. What does this mean? It means कि these two equations are matching और यहाँ पर current जो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस है दे आर इन फेज। दे आर इन फेज। फेज मीन्स इन द सेम स्टेट। इन फेज का मतलब है कि इन दोनों इक्वेशन का बिहेवियर बिल्कुल सेम है। लुक इट, अगर चार्ज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते तो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। व्हेन द चार्ज इज मैक्सिमम सपोज potential difference is also maximum, so they are in phase। इस सर्किट में, ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है और प्लेट्स पर जो चार्ज है दे आर इन फेज। यानी व्हेन द चार्ज इज 0 द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। व्हेन द चार्ज इंक्रीजेस, व्हेन द चार्ज ग्रोज, सो वी से द पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो ग्रोज। सो इसी वजह से बाज़ बुक्स में इस टॉपिक का नाम लिखते हैं, चार्जिंग की जगह लिखते हैं ग्रोथ एंड डिके। ग्रोथ एंड डिके ऑफ चार्ज। ठीक है? ग्रोथ का मतलब है कैपेसिटर का चार्ज होना और डिके का मतलब है डिस्चार्ज होना। डिके लफ्ज़ का मतलब है चार्ज का कम हो जाना, तो मीन्स डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो बाज़ बुक्स में लिखते हैं ग्रोथ एंड डिके ऑफ चार्ज, which means charging and discharging a capacitor through a resistor। Is it? Yes, अच्छा, एक बात आप याद रखें कि where is resistor?
ए गौर से देखें, लुक एट द बिहेवियर ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के बिहेवियर को अगर आप देखें, याद रखिए ये जो नेगेटिव साइन है, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट चार्ज इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक्सपोनेंशियली का मतलब है नॉट लीनियरली, यानी शुरू में कैपेसिटर की तरफ ज़्यादा चार्ज आ रहे और फिर ये चार्ज आहिस्ता आहिस्ता कम कम आ रहे, कम 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 कम। क्यों? क्योंकि आप लोग देखें ये जो टर्मिनल है इट इज़ एट अ पर्टिकुलर पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल अगर ये 20 वोल्ट बैटरी है तो इसका मतलब है ये टर्मिनल 10 वोल्ट पर है और ये टर्मिनल -10 वोल्ट पर है। तो ज़रा गौर से देखिए, शुरू में इधर चार्ज क्या था 0 और इधर पोटेंशियल मैक्सिमम, इधर पोटेंशियल 0, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा था। शुरू में ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, तो अब देखिए शुरू में ज़्यादा चार्जेस इधर आ रहे हैं, क्लियर। लेकिन जब यहाँ पर चार्ज डेवलप हो जाता है तो इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो आप मुझे ये बताएं, अगर इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ जाता है तो इस टर्मिनल और इस प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता कम, तो फिर कम चार्जेस आर कमिंग। इसी वजह से हम कहते हैं कि शुरू में ज़्यादा चार्जेस आर कमिंग, क्लियर, और फिर चार्ज आहिस्ता आहिस्ता कम। जब कैपेसिटर इज चार्ज्ड तो याद रखिए कैपेसिटर पर जब मैक्सिमम चार्ज आ जाते हैं तो वी से द करंट इज 0, बिकॉज ये पोटेंशियल सपोज, और अगर ये पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाते हैं तो वी से द करंट इज स्टॉपिंग। शाबाश। तो लुक एट दिस नेगेटिव साइन शोज दैट charge on the capacitor increases exponentially. This negative sign shows charge increases exponentially. Is it? ज़रा गौर से देखें, आप लोग पेपर में ये नहीं लिखेंगे सॉल्यूशन में, दिस इज जस्ट फॉर योर कंसेप्ट। आप अगर गौर से देखिए ये इक्वेशन में इस तरह लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू Q0 एंड दिस इज 1 माइनस, ये अगर नीचे आ जाए तो मैं इसे लिख सकता हूँ दिस इज ई पावर T डिवाइडेड बाय RC, ठीक है। अब गौर से देखें, अगर ये T बढ़ जाता है व्हेन द टाइम इज पासिंग, नेगेटिव साइन का रोल देखें, नेगेटिव साइन की वजह से अगर ये नीचे आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो लुक एट व्हेन T इंक्रीजेस सो पावर increases, this factor increases, this factor decreases, तो this factor increases, इसका मतलब है चार्ज increases, understand। दोबारा देखें, when time is passing, जब टाइम बढ़ जाता है तो आप देखें इस E का जो पावर है ये भी बढ़ जाती है। जब पावर बढ़ जाती है तो E पावर समथिंग ये भी बढ़ जाता है, तो ये 1 ओवर ये कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाता है, ठीक है, तो 1 माइनस कम तो ज़्यादा, तो देयरफॉर ये फैक्टर बढ़ जाता है, देयरफॉर चार्ज इंक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। So this negative sign plays a very important role in this particular equation. This shows that charge increases exponentially with the passage of time. Exponentially means कि शुरू में ज़्यादा चार्ज इस कैपेसिटर की तरफ आ रहे हैं, फिर कम, not linearly. There is not a linear relation. This is an exponential relation. समझ आ रही है? This is not a, you will not get a straight line if you plot it. You will get just an exponential curve. Is it? We will discuss that. अच्छा, दूसरी बात ये है कि ज़रा गौर से देखें, आप मुझे ये बताएं इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है, व्हाट इज दिस? चार्ज। दिस इज इंस्टेंटेनियस चार्ज। इफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज चार्ज, द राइट मस्ट बी चार्ज, बिकॉज दिस इज एन इक्वेशन. द इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1. Understand? According to homogeneity of equation, dimensionally, numerically, an equation must be correct.
तो प्लीज रिमेंबर, अब लुक एट द रूल। ए व्हाट इज वन? नंबर। गौर से देखिए, इफ दिस इज अ नंबर, दिस मस्ट बी अ नंबर, दिस मस्ट बी अ नंबर। क्यों? मैं बता रहा हूं। दिस इज अ नंबर, ए दिस इज अ नंबर, नंबर माइनस नंबर, नंबर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, चार्ज, तो यू आर गेटिंग चार्ज। ए इट मीन्स ये इक्वेशन हमें बता रही है कि इस ई का जो पावर है इट शुड बी डायमेंशनलेस। द पावर ऑफ ई, याद रखिए पावर हमेशा डायमेंशनलेस होती है। आप जहां भी पावर किसी चीज के ऊपर देखते हैं तो दैट इज डायमेंशनल। मतलब आप इस तरह नहीं लिख सकते कि ई पावर 4 kg, ई पावर 4 मीटर, ई पावर 100 सेंटीमीटर, दिस इज ऑकवर्ड। कभी भी इस तरह पॉसिबल नहीं है। पावर इज ऑलवेज नंबर, दिस इज डायमेंशनलेस नंबर। तो याद रखिए, ए दिस विल बी डायमेंशनलेस, और याद रखिए ये तब डायमेंशनलेस होगा अगर आरसी डायमेंशनली टाइम के बराबर है। अगर आरसी डायमेंशनली टाइम के बराबर है तो अब देखिए टाइम बाय टाइम, सेकंड बाय सेकंड, टाइम के डायमेंशंस के साथ कैंसिल, तो इट विल बिकम डायमेंशनलेस। एंड इफ इट इज डायमेंशनलेस, दिस इज अ नंबर, so you can say number minus number is equal to a number. When you multiply it with q naught, you will get a charge. So this should be dimensionless. अब ज़रा देखते हैं कि RC के जो डायमेंशंस है ये टाइम के डायमेंशंस के बराबर है या ना। तो लेट अस ट्राई। आप ये ज़रा देखें कि डायमेंशनली RC टाइम के बराबर है या ना। कभी कभार MCQs में आ जाते हैं कि कभी कभार इस तरह लिखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, गिव्स अस डायमेंशनली टाइम। नीचे लिखा वो थे रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट, करंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, फ्लां फ्लां वगैरह वगैरह। तो याद रखिए रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस का मतलब है टाइम। अब ज़रा चेक करते, लुक इट, आप एक साइड पे ज़रा लिखिए फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। ए ये हम चेक करना चाहते हैं कि आरसी के डायमेंशंस क्या हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। अकॉर्डिंग टू द ओम लॉ वी से V इज इक्वल टू आई आर, so therefore R is equal to V by I. This is let equation number 1. Or according to the equation of capacitor, you can write like this. So we can say C is equal to Q divided by V. This is let equation number 2. ये equation number 1 और 2 दोनों इधर पुट करें। R C, R की जगह लिखो V by I और C की जगह लिखो Q by V. These are cancelled. We are getting Q by I. A, what is current from your metric? What is current? Q by T. So what will be T? Q by I. So what is Q by I? This is time. तो याद रखिए डायमेंशनली RC का मतलब है टाइम। अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? डायमेंशनली RC का मतलब है टाइम। Therefore, this power is always dimensionless, and therefore we say this is a number, and number minus number, number you are getting charge, because dimensionally the equation must be balanced. ठीक है, both the sides should have the same dimensions, otherwise this wouldn't be an equation. अच्छा, अब RC का क्या मतलब है? याद रखें RC plays a very important role in charging as well as in the discharging of capacitor. तो RC का मतलब है, इसे कहते हैं टाइम कांस्टेंट। और लास्ट में मैं आपको ये डिफाइन करता हूँ कि टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब है। RC का मतलब है टाइम कांस्टेंट। ए RC को कहते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब है? फॉर द टाइम बीइंग फॉरगेट अबाउट दिस, लेकिन लेट अस ट्राई। इस इक्वेशन में हम टाइम की जगह RC पुट करते हैं और फिर देखते हैं व्हाट हैपन्स। शाबाश, ठीक है। तो आप ऐसा करें, पुट T इज इक्वल टू RC इन इक्वेशन नंबर 1। तो यह आ जाएगा Q
is equal to Q naught and this is 1 minus e power minus RC divided by RC. ठीक है, ये कैंसल, तो यह आ जाएगा Q is equal to Q naught and this is 1 minus e power minus 1. Is it? I can write it like this, Q is equal to Q naught and this is 1 minus 1 over e, or this can also be written as Q by Q naught is equal to 1 minus, what is the value of e? 2.718. तो आप देखिए, we can write like this, we can write, इसका LCM ले ले 2.718, तो इस इधर आ जाएगा 2.718 minus 1. So in other words, we can say this is 1.718 divided by 2.718. So we can write Q by Q naught is equal to, this is 0.632. और अगर आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट करें तो वी कैन राइट दिस इज 63.2% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू चार्ज. अब टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब है, तो सुने. टाइम कांस्टेंट का मतलब है द टाइम ड्यूरिंग विच अ कैपेसिटर deposits 63.2% of the maximum value charge in RC series circuit is called time constant. It's called time constant. Time constant का मतलब है the time during which a capacitor deposits 63.2% of the maximum value charge in an RC series AC circuit is called time constant. जितने टाइम में ये कैपेसिटर अपने मैक्सिमम वैल्यू का, ये कैपेसिटर अगर आप देखिए R हटा दें तो ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है. आप R लगा ले तो ये बिल्कुल 100% चार्ज नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस. तो याद रखिए, ये कैपेसिटर जितने टाइम में अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% डिपॉजिट करता है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट. जितने टाइम में ये कैपेसिटर अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% डिपॉजिट करता है तो दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट. अगर आप टी की जगह RC पुट करें तो ये कितना चार्ज सेव कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, 63.2%. प्लीज रिमेंबर, look it. We can write it like this. अगर आप यहाँ पर लेके टाइम, यहाँ पर लेके चार्ज, तो प्लीज रिमेंबर t is equal to 0. According to this equation, when t is equal to 0, तो the charge is 0. Understand? Yes, sir. ये हमने अभी पढ़ा. Yes, sir. Now look it. अगर ये t RC के बराबर हो, 1 RC के बराबर हो, 1 RC, तो याद रखिए ये स्टोर करता है, सेव करता है 63.2% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू चार्ज. अगर आप इसे 2 RC करें, याद रखें, तो ये तकरीबन 86% चार्ज हो जाता है 2 RCs में. क्लियर? अगर आप ये टाइम t की जगह 3 RC पुट करें तो याद रखिए 3 RC में अगर आप इसी तरह कैलकुलेशन करें जिस तरह मैंने किया, तो आप देखिए ये तकरीबन 94% चार्ज स्टोर कर सकता है. और 4 RC में
ये तकरीबन 98% चार्ज स्टोर कर सकता है। और रिमेंबर 5RC में ये 99% चार्ज स्टोर कर सकता है और 100% नहीं कर सकता, बिकॉज दरमियान में रेजिस्टेंस है। इसी वजह से गौर से देखें, अगर आप R ज़्यादा करें, अगर आप R का वैल्यू ज़्यादा करें तो याद रखें कि देखिए बैटरी से द करंट विल बी स्लोली कमिंग, द कैपेसिटर विल टेक मोर टाइम टू बी चार्ज्ड, लेकिन परसेंटेज विल बी द सेम व्हेन T इज इक्वल टू 1RC। अगर आप इसे 2RC करें इट विल टेक मोर टाइम, लेकिन परसेंटेज विल बी दिस। इसी तरह देन परसेंटेज विल बी दिस, परसेंटेज विल बी दिस, परसेंटेज। तो कभी कभार एक MCQ आ जाता है कि अगर इस तरह जाए, फॉर एग्जांपल MCQ इस तरह जाए कि इन हाउ मेनी RCs a capacitor will deposit 99% of its maximum value charge in an RC circuit, तो 5 RCs। अगर इस तरह जाए इन हाउ मेनी RCs a capacitor will deposit सपोज 98% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू चार्ज, तो 4 RC। तो ये वैल्यूज़ मेरी वो है नसीहत ये कि ये वैल्यूज़ आप याद रखें, बिकॉज अगर आप MDCAT में टेस्ट में आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास 5 MCQs हैं। और याद रखें अगर इस तरह जाए कि हाउ मच टाइम विल द कैपेसिटर टेक टू फुली चार्ज in RC सीरीज AC सर्किट, तो याद रखिए इनफाइनाइट। जितना ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो चार्ज इज स्लोली कमिंग। अब देखिए 5 RC भी बहुत ज़्यादा टाइम है, 99% जब ये स्टोर करते हैं इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट डिपेंड्स। लेकिन अगर आप इसे फुली चार्ज करवाना चाहते हैं तो याद रखिए इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम, एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल MCQ। फॉर एग्जांपल लेट अस अगेन ट्राई, अगेन लुक एट द बिहेवियर ऑफ दिस इक्वेशन कि व्हाट डज दिस इक्वेशन से। अगर आप इसके बिहेवियर को देखें तो देखें Q इज इक्वल टू 100% चार्ज कितना होगा, इस इक्वेशन में 100% चार्ज कितना होगा, Q0। शाबाश, कितना होगा Q0। तो लेट अस ट्राई फॉर T इक्वल टू इन्फिनिटी। ये मैं लिख सकता हूँ Q0 एंड दिस इज 1 माइनस एंड दिस इज T की जगह इन्फिनिटी लिखो, माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय RC। इन्फिनिटी डिवाइड बाय एनीथिंग इज इन्फिनिटी, सो वी कैन से दिस इज Q0 एंड दिस इज 1 माइनस e पावर माइनस इन्फिनिटी। ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू Q0 और ये माइनस इन्फिनिटी नीचे आ जाए तो e पावर इन्फिनिटी। e पावर इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी मीन्स 0, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 तो इन्फिनिटी। लेकिन एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी यानी एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी। शाबाश। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास सपोज 1000 रुपये हैं और यहाँ पर 1000 स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप डिवाइड करें तो 1-1 रुपये मिल जाएगा। अगर 2000 है तो 8 ठीक है मिल जाएंगे। अब इसे और स्टूडेंट्स को ज़्यादा करें और कम 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 कम, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिल्कुल इनफाइनाइट है तो बस 0, नियरली 0 मीन्स 0, इज इट। तो याद रखिए एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज, ये इस तरह जाएगा, this is 1 minus infinity, sorry 0, this is 0, 1 minus 0 means 1 multiplied by Q0। तो आप लोग देखिए दिस इज Q0, इसका मतलब है
when the time is infinite, the capacitor will take infinite time in an RC series circuit to be fully charged. तो these are two MCQs. अगर इस तरह आ जाए कि in an RC series AC circuit the capacitor will be fully charged in a time of, नीचे लिखा है 1 RC 2 RC infinity 0 फलां वगैरह, तो infinity. अच्छा, अगर इस तरह आ जाए कि in an RC circuit when the time is infinite the capacitor will be charged, तो नीचे 100%. समझ आ रही है? अच्छा, अब अगर इस इक्वेशन को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इसका ग्राफ इस तरह होगा. We can graphically write like this. देखो, इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो प्लीज़ रिमेंबर इसका ग्राफ इस तरह होगा. इस साइड पे टाइम ले लो और इस साइड पे आप चार्ज ले लें. तो प्लीज़ रिमेंबर इसका जो ग्राफ है इट विल बी लाइक दिस. लुक एट ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि at is equal to 0, at is equal to 0 द चार्ज इज 0. तो चार्ज कहाँ से स्टार्ट ले रहा है? 0 से. at is equal to 0 द चार्ज इज 0. अच्छा, लुक एट, लेकिन जब ये टाइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है तो आपको पता है ये फैक्टर कम हो जाता है, तो ये बढ़ जाता है, तो चार्ज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है. अब फॉर एग्जांपल आप अगर इसे लेट अस सपोज आप इधर लेके कि दिस इज सपोज 1 RC, दिस इज सपोज 2 RC, दिस इज 1 RC 2 RC 3 RC क्या है टाइम. आप लोग देखिए इट इज़ लाइक दिस. फॉर एग्जांपल दिस इज 1 RC, ठीक है, दिस इज 2 RC, दिस इज 3 RC, ठीक है, दिस इज 4 RC एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि RC कितना है. इट डिपेंड्स, R और C के वैल्यूज मल्टीप्लाई करें यू विल गेट टाइम. तो देखिए वी आर गेटिंग अ ग्राफ लाइक दिस. दिस इज एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ. शुरू में दिस, देखिए दिस इज नॉट अ लीनियर बिहेवियर. दिस कर्व डजंट शो लीनियरिटी. दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज एन एक्सपोनेंशियल कर्व विच इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. शुरू में आप देखिए चार्ज जल्दी जल्दी से, टाइम के साथ चार्ज जल्दी जल्दी से बढ़ जाते हैं और फिर आप देखिए स्लोली 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 लाइक दिस. अब अगर सपोज RC को आप वेरी करें फॉर एनी अदर, ये इंटरवल्स आप कम करें ज़्यादा करें, तो वी कैन शो अनदर ग्राफ लाइक दिस. लेकिन लुक एट, दिस इज द ग्राफ फॉर द you can say for the large RC, and this is the graph for the small RC. अगर R और C का प्रोडक्ट कम है तो RC असल में है क्या? टाइम. तो आप देखिए अगर RC स्मॉल है तो कैपेसिटर जल्दी से पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ चार्ज स्टोर करेगा. अब मसलन फर्स्ट RC पे कितना स्टोर करेगा? 63.2%, दूसरे पे 86%, तीसरे पे 94%, चौथे पे 98%, पांचवें पे 99%. और फिर आप देखिए दिस इज इनफाइनाइट, मीन्स कि दिस इज गोइंग asymptotically like this. It is parallel going, tangentially going with this line. इसका मतलब है कि अगर ये फुली चार्ज हो जाता है इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम. लेकिन अगर देखिए अगर RC लार्ज है तो लार्ज का मतलब है इट विल टेक मोर टाइम टू बी चार्ज्ड अप टू अ पर्टिकुलर परसेंटेज. सही है. तो ये हमारे पास इसका वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि RC अगर स्मॉल है तो व्हाट टाइप ऑफ द ग्राफ विल बी देयर, RC अगर लार्ज है
तो व्हाट टाइप ऑफ द ग्राफ विल बी देयर। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका जो डिस्चार्ज इन फिनोमेना है वी विल डिस्कस दैट। थैंक यू वेरी मच।